साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और यही हाल इस वक्त उद्धव ठाकरे का है, जो एक बार गद्दारी का शिकार होकर पार्टी और सत्ता सब कुछ गवा बैठे और अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी में बगावत की बू आ रही है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने ही नेताओं को वार्निंग दे डाली और एकनाथ शिंदे का नाम लेकर जमकर सुनाया भी। तो क्या वाकई में उद्धव की पार्टी में फिर से गद्दारी की प्लानिंग हो रही है? आखिर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर इतना क्यों भड़क गए उद्धव ठाकरे? अब की बार किसकी गद्दारी का शिकार हो सकते हैं उद्धव? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी भी गद्दार को पार्टी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा क्योंकि 1.5 महीने में वो बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने ये बात नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संदर्भ में कही। अब भले ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे का इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था, मगर यहाँ पर कहा जा रहा है, जो अंदर से खबरें आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से भनक लगी है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है। उनकी पार्टी में एक बार फिर से बगावत के आसार उद्धव ठाकरे को नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं को जमकर सुनाया। एकनाथ शिंदे का नाम लेकर खूब भला बुरा भी कहा और ये भी कह दिया कि अब की बार गद्दारी की तो परिणाम बेहद बुरे होंगे। यहाँ आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण जून 2022 में शिवसेना का बंटवारा हो गया था और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। तब से उद्धव ठाकरे और शिवसेना यूबीटी नियमित रूप से एकनाथ शिंदे और उनके विद्रोही समूह को गद्दार कह रही है और अब भी उन्होंने एक बार फिर से गद्दार कह के पुकारा। दरअसल अपनी ही पार्टी के द्वारा आयोजित एक रोजगार मेले में उद्धव ठाकरे पहुंचे थे और उद्धव ठाकरे ने यहां पर दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को अपनी जगह नजर आ जाएगी क्योंकि ये अब बचेगी ही नहीं। इनका खात्मा पूरी तरह साफ हो चुका है। ठाकरे ने कहा कि 1.5 महीने बाद ये गद्दार हमारे पास नौकरी मांगने आएंगे क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होगा। मैं चुनाव के बाद किसी भी गद्दार को नौकरी देने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि एक बार तो मैं गद्दारी सहन कर गया, सब कुछ गवा कर मैं फिर से खड़ा हो गया। अपनी पार्टी मैंने गवा दी, अपनी सत्ता मैंने गवा दी, सरकार गवा दी, लोगों को गवा दिया, लेकिन फिर भी मैं फिर से खड़ा हो गया और छाती चौड़ी करके सबके सामने खड़ा हूँ। लेकिन अगर अब किसी ने ऐसी जरूरत की तो मैं उसको माफ नहीं करूँगा। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर कहा कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि जो गद्दारी करता है, जो बगावत करता है, उन्हें जाने देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए और उनसे किसी भी तरह की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लेकिन अब मैं किसी को यूं ही नहीं जाने दूंगा, जब तक मैं उसको सड़क पर नहीं ले आऊंगा तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ गद्दारी करना बहुत महंगा पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर दावा किया कि 2022 में उनकी सरकार गिरने के बाद से महाराष्ट्र में कोई बड़ी परियोजना शुरू नहीं हुई है। उनके अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी पर हिंदुत्व को लेकर कटाक्ष भी किया और कहा कि हमारा हिंदुत्व है जो रसोई गैस जलाने में मदद करता है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ लोगों के घर जलाने में मदद करता है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद राज्य के संसाधनों की लूट का पूरा हिसाब लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र यात्रा की पृष्ठभूमि में ठाकरे ने कहा कि जब भी मोदी किसी परियोजना की आधारशिला रखते हैं तो वो कभी पूरी नहीं होती है और अब आप खुद देख लीजिए कि महाराष्ट्र में 2022 के बाद से कोई बड़ी परियोजना नहीं आई। ये इसका सबूत है कि बीजेपी और शिंदे सरकार सिर्फ लूट करने में लगी है। महाराष्ट्र का विकास उनके वश की बात नहीं है। उद्धव ठाकरे ने आखिर में अपने भाषण में कहा कि एक बार तो मुझसे गद्दारी करके वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब क्या करेंगे? अब 1.5 महीने बाद न उनके पास रोजगार रहेगा, न पार्टी रहेगी, तब देखूंगा कि वो क्या करेंगे। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर आखिर में कहा कि लेकिन अब जो मेरे साथ गद्दारी की योजना बनाएगा, प्लानिंग करेगा, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शूंगा। तो क्या उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से अपनी पार्टी में गद्दारी का डर है? क्यों वो बार बार गद्दारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों वो बार बार एकनाथ शिंदे का नाम लेकर अपने ही नेताओं पर बरस रहे हैं? तो आप भी उद्धव ठाकरे के इस पूरे बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो पीएम मोदी महाराष्ट्र के वाशिम में पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने बंजारा विरासत म्यूजियम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से कड़ा निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा देश को विभाजित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो देश के लिए अच्छा नहीं सोचते, जो देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने पर तुले हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। पीएम मोदी ने हाल ही में जब्त किए गए हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेता संदिग्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ड्रग्स के जरिए युवाओं को नशे की ओर धकेलकर चुनाव लड़ने के लिए धन जुटा रही है, पैसा जुटा रही है। पीएम मोदी ने यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से विदेशी रही है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की तरह दलित, पिछड़ा और आदिवासी समुदायों को अपने बराबर नहीं माना और हमेशा अपमानजनक रवैया अपनाया। यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा कि जैसे विदेशों में जो ड्रग्स बैन नहीं है, जिन्हें खुले तौर पर लिया जाता है, कांग्रेस सोचती है कि ऐसे ही हमारे देश के युवा भी खुले तौर पर ड्रग्स ले। इसीलिए कांग्रेस के कुछ नेता ड्रग्स सिंडिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि जो भी हजारों करोड़ की ड्रग्स हाल ही में पकड़ी गई है, उसके पीछे कई कांग्रेसी नेताओं का हाथ है। अगर मैं नाम लूंगा तो देश में बवाल मच जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं नाम तो ले दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि देश में दंगे हो, क्योंकि कांग्रेस का काम दंगे कराना भी है। यहाँ पर पीएम मोदी ने कई बार कहा कि इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट के पीछे कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। अब ये कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप पीएम मोदी ने लगाया है, जिसके बाद तो महाराष्ट्र कांग्रेस में अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बुरी तरह बिदक गए। हालांकि दिल्ली कांग्रेस की तरफ से अभी तक पीएम मोदी के इस बयान पर कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस में पीएम मोदी के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें नाना पटोले, वर्षा गायकवाड़, बाला साहब थोराट और पृथ्वीराज चव्हाण समेत कई नेता पहुंचे। सभी नेता बुरी तरह भड़के हुए थे और पीएम मोदी के इस बयान की आलोचना की। सबसे पहले नाना पटोले ने कहा कि पीएम मोदी ने आरोप तो लगा दिया, लेकिन क्या उनके पास कोई सबूत है? क्या वो साबित कर सकते हैं कि जो भी ड्रग्स देश में पकड़ी जा रही है उसके पीछे हमारा हाथ है? अगर वो साबित नहीं कर सकते तो वो अपना बयान वापस ले और कांग्रेस से माफी मांगे। इसके अलावा बाला साहब थोराट ने भी कहा कि पीएम मोदी ने बिना सोचे समझे कांग्रेस पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता चुनावों में पीएम मोदी को इसका करारा जवाब देगी। यही पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस दशकों पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी किसी गलत काम में किसी का साथ नहीं दिया, खासतौर पर उस काम में जिसमें युवा पीढ़ी बर्बाद हो। हम तो खुद ड्रग्स का विरोध करते हैं, तो हम ड्रग्स के लिए कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? पीएम मोदी ने ये आरोप सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए लगाया है, ताकि युवाओं के वोट वो बटोर सके, लेकिन उनकी ये गंदी चाल युवाओं पर असर नहीं करेगी। युवा समझदार है, युवाओं को ड्रग्स से मतलब नहीं है, उन्हें अपने रोजगार से मतलब है, अपने विकास से, अपनी पढ़ाई से, जो वो साल भर मेहनत करते हैं उन पेपर से मतलब है। पीएम मोदी कहीं पर भी पेपर लीक की बात नहीं करते, पीएम मोदी रोजगार की बात नहीं करते। वो बेमतलब के आरोप हम पर मढ़ रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब कांग्रेस बुरी तरह भड़की हुई है। कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी की भर भर कर आलोचना की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे और संजय राउत का रुख बेहद अलग है। दरअसल इन्हीं सब सवालों को लेकर, ड्रग्स सिंडिकेट के कांग्रेस पर लगे आरोपों को लेकर मीडिया वालों ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत से भी सवाल किए, लेकिन मजाल कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने किसी भी तरह से कांग्रेस का पक्ष लिया हो। एक ही गठबंधन में रहकर एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ते हुए भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि ड्रग्स वाकई में युवाओं के लिए खतरनाक है और इसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उद्धव ठाकरे या संजय राउत के मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि पीएम मोदी का ये बयान गलत है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत पीएम मोदी के इस बयान के विरोध में नहीं है, बल्कि पक्ष में है। तो क्या वो भी मानते हैं कि ड्रग्स सिंडिकेट के पीछे कांग्रेस का हाथ है? इसके बाद मीडिया वालों ने इसी से जुड़े एक दो सवाल और किए, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत बिना कोई जवाब दिए हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गए, जिसका मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत कांग्रेस का पक्ष इस मामले में लेने वाले नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी के आरोप बिल्कुल सही है? क्या देश में ड्रग्स सिंडिकेट के पीछे वाकई में कांग्रेसी नेताओं का हाथ है? क्या पीएम मोदी का ये बयान सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए है, या फिर पीएम मोदी के पास इससे जुड़ा कोई बड़ा सबूत भी है? तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।